नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज एक वशीकरण मंत्र प्रयोग की चर्चा करने जा रहा हूं। यह मंत्र प्रयोग अत्यंत कारगर है। हजारों बार यह आजमाया जा चुका है। यदि रिश्तों के बीच में खटास उत्पन्न हो गया है, पति पत्नी के रिश्तों के संबंध खराब हो गए हैं, संबंध टूटने की नौबत आ गई है, संबंध बिगड़ चुके हैं, उस परिस्थिति में इस मंत्र प्रयोग को आजमा लेना चाहिए। यदि बच्चे कहना नहीं मानते, या पति और पत्नी एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत चल रहे हैं, या प्रेमी और प्रेमिका के बीच में किसी तीसरे को लेकर के विवाद उत्पन्न होता जा रहा है, जिससे कि रिश्ता खराब हो रहा है, तब इस मंत्र प्रयोग को करना सार्थक है, उचित है। परंतु सिर्फ अपनी जिद के उद्देश्य से कि मुझे इस व्यक्ति को झुकाना है, या फिर हट के लिए, जिद के लिए ऐसा करना निश्चित ही अनैतिक है, गलत है। यदि आप गलत तरीके से इसका प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही देर सवेर आपको इसका विपरीत परिणाम अवश्य ही प्राप्त होगा। और ऐसा भी अनेकों अनेक बार देख चुका हूं। जिन लोगों ने गलत नियत से इसका प्रयोग किया, निश्चित ही उन्हें भविष्य में खुद अपनों से ही अलग होना पड़ गया। इसलिए सोच समझ कर ही ऐसे तंत्र प्रयोग को करना चाहिए, क्योंकि हमेशा बोलता हूं, तंत्र प्रयोग कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भी लेकर के आते हैं। यदि हमारा उद्देश्य सार्थक है, स्वच्छ है, साफ है, शुद्ध है, तो निश्चित ही तंत्र हमें पॉजिटिव परिणाम देंगे और कहीं ना कहीं हमारा हित ही होगा। परंतु यदि हम कहीं गलत हैं, कहीं हमारा उद्देश्य गलत है, तो उसका नेगेटिव परिणाम भी हमें प्राप्त होता है। चलिए आज के इस मंत्र प्रयोग की चर्चा कर लेते हैं, जो अत्यंत श्रेष्ठ है, सफल है। छोटा सा ये प्रयोग है, साधारण सी सामग्री के साथ। सामग्री क्या है, पहले इसी की चर्चा कर लेते हैं। सामग्री आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई है, आप इसे नोट कर सकते हैं। सामान्य सी पूजन सामग्री है, जिसमें कि सामान्य अक्षत, जलपात्र, पुष्प, लाल रंग के, धूप, दीप, नैवेद्य किसी प्रकार का हो, चाहे तो सामान्य मिश्री का नैवेद्य रख लेना। इसके अंदर बड़े विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। घी का या तिल तेल का एक दीपक आपको प्रज्वलित करना है। बहुत थोड़े समय का विधान है, ज़्यादा घी की और तेल की आवश्यकता नहीं। मात्र 50 ग्राम घी या तेल आपके लिए पर्याप्त होगा। रुद्राक्ष की या स्फटिक की श्रेष्ठ होगा। स्फटिक की माला हो, प्राण प्रतिष्ठित हो, वही इस मंत्र के लिए श्रेष्ठ है। क्योंकि जब वशीकरण की बात होती है तो श्रेष्ठ होता है स्फटिक की माला। रुद्राक्ष की माला सर्व कार्य सिद्धि हेतु प्रयोग की जाती है, इसलिए उसे ले सकते हैं। स्फटिक की माला है तो वह प्रयोग कीजिए। आसन किसी प्रकार का हो सकता है। काले और नीले रंग का प्रयोग आसन के लिए भी नहीं करना, ना ही काले नीले रंग के वस्त्र पहन करके इस प्रयोग को करना है। साफ, स्वच्छ, शुभ रंग पहन करके इस साधना को आपको करना है। 1 दिवसीय 1 घंटे की मात्र साधना होगी और उसी से आपको इसका रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। साधना सामग्री के बाद बात करेंगे किस प्रकार से इस मंत्र का विधान करना है। किसी भी सिद्ध योग मुहूर्त में, ग्रहण काल में, दीपावली, होली यानी सिद्धि योग जिस दिन बनता हो, उस दिन इस मंत्र का जप करना है। अपने घर में किसी एकांत स्थान पे, शुद्ध स्थान पे बैठ जाइए, उत्तर मुख होकर के। रात्रि काल में इस प्रयोग को कर सकते हैं, या सूर्य उदय से पहले प्रातःकाल करेंगे तो सूर्य उदय से पहले करेंगे। इस प्रयोग को करना है। सामान्य सा पहले शुद्धि आचमन कीजिए, दीपक प्रज्वलित कीजिए, फिर उसके बाद संकल्प करना है कि मैं अपने मनोरथ सिद्धि के लिए इस मंत्र का जप कर रहा हूँ। इतना संकल्प इसमें करना है। संकल्प के पश्चात में गणेश का, गुरु का, पितरों का इत्यादि का आपको पूजन करना है, जो अक्सर बताता हूँ, सामान्य सा पूजन। सबका पूजन संपन्न हो जाए, उसके पश्चात में माँ भगवती जगदम्बा का, काली का, जो भी आपके इष्ट हों, नहीं तो दुर्गा या काली किसी का भी एक चित्र रख लीजिए। देवी का चित्र हो, उसके समक्ष बैठ करके इस मंत्र का जप करना है। देवी का पूजन किया, भैरव जी का पूजन करना है, क्योंकि ये भी बताता रहता हूं कि जब भी देवी का पूजन होता है तो भैरव जी का पूजन भी अनिवार्य रूप से होता है। और भैरव जी क्षेत्रपाल हैं, दिशाओं के अधिपति है, क्षेत्र के अधिपति कहलाते हैं, इसलिए उनका पूजन अनिवार्य बन जाता है। जब सबका पूजन संपन्न हो जाएगा, हमेशा की तरह सबसे पहले 1 माला गणेश मंत्र की और 1 माला गुरु मंत्र की जप करना है। और उसके बाद साबर सिद्धि मंत्र का 11 बार आपको जप करना है। साबर सिद्धि मंत्र का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। यदि आपके गुरु नहीं है तो ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, या फिर हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया सार्वभौमिक गुरु मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, बहुत सरल सा मंत्र है, इसका आप जप कर सकते हैं। जब गुरु गणेश साबर सिद्धि मंत्र का जप आप संपन्न कर ले तो इस मंत्र का आपको 11 माला का जप करना है। मात्र 11 माला जप से ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा, आपके लिए चैतन्य हो जाएगा। फिर आप इसका प्रयोग करें, निश्चित ही कारगर होगा। वैसे तो इस मंत्र के विषय में कहा जाता है कि बिना सिद्ध के भी ये प्रयोग किया जा सकता है। जब इस मंत्र की 11 माला आप जप कर ले, उसके बाद सामान्य सी माँ भगवती की आरती कीजिए, जो भी भोग नैवेद्य है वो अर्पित कीजिए, और उस भोग को कन्याओं में जरूर वितरित कीजिएगा।
कन्याओं में वितरित कीजिए। थोड़ा सा गोग्रास गाय के लिए भी दीजिएगा, जिसमें थोड़ा सा प्रसाद आप रख दीजिएगा। अन्य कोई भी सामग्री दे, लेकिन थोड़ा सा गोग्रास अवश्य दीजिएगा। ये पूर्ण विधान है, छोटा सा सरल विधान है, मात्र 1 घंटा मुश्किल से लगने वाला है इस मंत्र में। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं, छोटा सा सरल मंत्र है। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम अमुक हुम हुम स्वाहा। ओम अमुक हुम हुम स्वाहा। अत्यंत छोटा सा मंत्र है। अमुक के स्थान पर उस व्यक्ति विशेष का नाम लेना है जब आप प्रयोग करेंगे, जिससे आपने अपनी बात मनवानी है, अपने अनुकूल बनाना है, अपने वश में करना है। उस व्यक्ति का नाम अमुक के स्थान पर आपको लेना है। अब इस मंत्र का प्रयोग, क्योंकि ये तो मंत्र जाप हुआ कि मंत्र किस तरह करना है, अब इस मंत्र का प्रयोग क्या करना है। एक कनेर की लकड़ी लेनी है आपको। लाल कनेर हो उसी की लकड़ी लेनी है, पीले कनेर की लकड़ी नहीं चलेगी। लाल कनेर की 9 उंगल की लकड़ी लेनी है। अपने हाथ से 9 उंगल नाप लीजिएगा। आगे से उसे कलम का रूप बना दीजिएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, चक्कू नहीं लगाना है। किसी प्रकार का लोहे की या किसी भी धातु का प्रयोग लकड़ी को तोड़ते समय, इसकी कलम बनाते समय नहीं करना है। आपने किसी पत्थर से या किसी अन्य चीज़ से इसको घिसना है, काटना है, तोड़ना है। पतली सी लकड़ी होती है, हाथ से भी टूट जाएगी। फिर उसको पत्थर पर ही घिस करके आगे से नोकदार बना दीजिए, जैसे कि पेन बनता है। इसके बाद में उस लकड़ी को जब आप कलम तैयार कर ले तो स्नान इत्यादि करा दीजिए, जैसे कि देवता का या भगवान का पूजन करते हैं, ऐसे स्नान करा करके पूजन कीजिए। और पूजन करने के बाद में इसी मंत्र का 1 माला का जप उत्तरमुख होकर कर लीजिए। और उसके बाद में अंदाजे से जो आपके पति है, बेटा है या प्रेमिका है, प्रेमी है, उसकी हाइट के बराबर मोली ले लीजिए, अंदाजा लगा करके कि इतनी हाइट होगी। अब जो कलम तैयार हुई है उसके ऊपर मोली को लपेट देना है। और मंत्र का जाप लगातार लपेटते समय भी चलते रहना चाहिए। 1 माला तो आपको करनी है, उसके बाद भी मंत्र का जाप मानसिक रूप से चलता रहे। लपेट दिया, लपेटने के बाद में इसको उठाइए और ले जाकर के किसी पीपल वृक्ष के नीचे, अशोका वृक्ष के नीचे या फिर कनेर के ही नीचे इसे दबा दीजिए अच्छे से। नोक नीचे की तरफ हो, दूसरा हिस्सा ऊपर की तरफ हो। मन में भावना, मन में कामना ये चलती रहे। मेरा जो ये व्यक्ति है, जो भी आपका संबंध है, वह संबंध बोलिए, उसका नाम बोलिए और बोलिए कि ये मेरी बात मानने लगे, मेरे वश में हो जाए। ज़्यादा नहीं, 1 हफ्ते से 15 दिनों के अंदर ही आपको असर दिखाई दे जाएगा और निश्चित ही ये लाभकारी है और हर प्रकार से कार्य करता है। विशेषता ये है कि जिस दिन ये प्रयोग करेंगे उस दिन यदि मृगशिरा नक्षत्र हुआ तो उसी दिन आपके लिए कार्य कर जाएगा। अन्य किसी दिन भी कर सकते हैं, लेकिन मृगशिरा नक्षत्र जो कि मंगल का नक्षत्र कहलाता है, उस दिन इस प्रयोग को करें, निश्चित ही लाभ मिलेगा। महामाई की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही कामना है। और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।